अब यहां पर थोड़ा हम खुमारी को समझ लें, क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है हम लोगों के अन्वेषण के लिए। खुमारी बनती नहीं है। खुमारी का जो हमारे भीतर एक वास्तविकता है, खुमारी की सच्चाई है, उसको थोड़ा उस काल में अवसर मिल जाता है अपने को बने रहने का। यानी शरीर के तल पर नींद जा चुकी है और अभी विचारों ने सक्रिय होना शुरू नहीं किया है। वह जो संधि काल है उसमें मैं भी नहीं है, विचार भी नहीं है और शयन भी नहीं है, यानी निद्रा भी नहीं है। उस काल में असल चीज जो हमारे जीवन की वास्तविकता है, वो थोड़ी देर के लिए अपने को उघाड़ पाती है। क्योंकि जो ऊपर से चलने वाली चीजें हैं और प्राकृतिक चीजें हैं, वह दोनों ही शिथिल पड़ गई। प्राकृतिक घटना के रूप में नींद जो है वह जा चुकी है, जो शारीरिक तल की घटना है वह जा चुकी है, और यांत्रिक और बनावटी क्रम में जो मानसिक संरचना है वह अभी सक्रिय नहीं हुई है। इसलिए जो मानसिक संरचना और शरीर की प्राकृतिक संरचना के पार का सत्य है, वह थोड़ी देर के लिए झलक में आ जाता है। वह इतने कम समय के लिए झलक में आता है कि हमारी वह पकड़ में आते आते चूक जाता है। हम पकड़ भी नहीं सकते हैं, पर हम सबको अगर हम रिकॉल करें तो उसका एहसास, वह थोड़ी देर की घटना जो है खुमारी। अब आते हैं हम लोग उस जगह पर जहां पर यह जो वास्तविक जीवन है, जिसे कहें, जिस पर प्राकृतिक जीवन की घटना यानी शारीरिक जीवन की घटना, यह जो शरीर के रूप में हमारी अभिव्यक्ति है, ये और मानसिक घटना, सोच विचार और मैं की घटना, यह दोनों ही जहां पर विसर्जित हो जाए। यानी न नशे से और न ही जो इसने एक ऑर्गेनिक रूप से प्राकृतिक घटना के रूप में यह चीज लेकर के आती है रोज, यह ऐसी खुमारी जिसमें यांत्रिक रूप से जो मैं है और वो सोच विचार का जो एक भीषण रूप से सम्मोहन के रूप में प्रभाव है, वह एक तरफ सरक जाए और शरीर भी वो शरीर अपने अनुशासन में है। शरीर को कोई जरूरत नहीं है मन की, तो वो प्रॉपर नींद ले चुका है, उसका पेट भरा हुआ है, वह बीमार नहीं है, वो अपनी जगह पर ठीक है, तो वो हस्तक्षेप नहीं करेगा किसी बाहर की प्रक्रिया में खुमारी को उघाड़ने में। खुमारी को उघाड़ने के लिए मन हस्तक्षेप करता है, जो उसके ऊपर चढ़ बैठता है। तो अब हम ऐसे अन्वेषण के क्रम में आते हैं कि क्या ऐसा अन्वेषण हो सकता है जो हम नहीं कर रहे हैं, यानी जो मानसिक क्रियाकलाप है उससे मुक्त है, ऐसा अन्वेषण। उसमें हम खुमारी की थोड़ी तलाश कर सकते हैं, क्योंकि खुमारी को जैसा हमने समझा है, खुमारी में मैं की संरचना वो बिल्कुल निष्क्रिय है। ये मैं का एहसास बिल्कुल रूप से निष्क्रिय है और मन की संरचना निष्क्रिय है। तो मैं और मन, इन दोनों का निष्क्रिय होना, ये खुमारी का लक्षण है। तो क्या हम लोग ऑर्गेनिक रूप से, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक मन की ही क्रिया होगी जो कि अंदर विकृति पैदा करेगी। क्या ऑर्गेनिक रूप से मैं और मन की इस पूरी जो गतिविधि है, इसका जो पूरा क्रियाकलाप है, उसको सरकाया जा सकता है, ताकि उनके पीछे जो खुमारी का जीवन बह रहा है वह अनावृत हो सके। यह जो यांत्रिक रूप से बनावटी संरचना मैं और मन की चल रही है, ये एक तरफ सरक करके वो जो भीतर खुमारी का एहसास बह रहा है, जो कि थोड़ा सा नशे में और थोड़ा सा नींद और जागरण के मध्य हमारी झलक में आता था, वह बिल्कुल जीवन का हिस्सा हो जाए, वो खुमारी। उसी पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। यह हमारे अन्वेषण में यह बात प्रकाश में आई है कि जब हम लोग असंभव प्रश्न उठाते हैं
तो असंभव प्रश्न उठाने में एक तरफ मैं की गतिविधि वह शिथिल हो जाती है, स्थगित हो जाती है, और दूसरी तरफ जागरण भी शुरू हो जाता है। तो मैं का स्थगित होना और जागरण का शुरू होना, यह दोनों ही, इन दोनों के मध्य में जो संधिकाल है वो खुमारी को लेकर के आता है। तो अगर हमने नैसर्गिक अन्वेषण को जगह दी, यानी नैसर्गिक जागरण को जगह दी असंभव प्रश्न के माध्यम से, तो जो हमारे भीतर उघड़ करके जीवन आता है, यदि हम उसको शब्दों में थोड़ा सा रेखांकित करना चाहें तो वो खुमारी, वहां होश नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसे हम होश जानते हैं वो मैं का होश है। हम होश में चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तथाकथित ध्यान की विधियों में ऐसा होता है ना, होश पूर्वक कदम रखिए, होश पूर्वक आती जाती सांस को देखिए। इसमें होश साधने वाला है। आप चाहे साक्षी के रूप में भी आती जाती श्वास को देख रहे हैं, ये इसमें साक्षी के रूप में आपकी उपस्थिति, मैं की उपस्थिति है। लेकिन असंभव प्रश्न साक्षी को भी बर्खास्त कर देता है। असंभव प्रश्न ऐसी संभावनाओं को उठाता है, वह अन्वेषण तक में वह मैं को खारिज कर देता है। कि जब हमने यह सवाल उठाते, क्या ऐसा अन्वेषण संभव है जो मैं नहीं कर रहा हूं? संभव प्रश्नों के माध्यम से हम उठाते हैं कि क्या इस बात का, क्या ऐसा अवलोकन संभव है, ऐसा अन्वेषण संभव है जिसमें इस बात का पता लग सके कि मेरी पीठ दीवार को छू रही है या नहीं। अब इस प्रश्न को, जो कि संभव प्रश्न है, पीठ को बस दीवार के प्रति जो सेंसेशन है, वहां पर एक होश की जरूरत है, और वह तुरंत मस्तिष्क को संदेश चला जाएगा। इसमें मैं की कहां जरूरत है? इस अन्वेषण में अगर आपने यह प्रश्न पूछा मुझसे कि क्या पीठ दीवार को छू रही है, अब तक मुझे यह एहसास था कि मैं पता लगाऊंगा कि पीठ दीवार को छू रही है या नहीं छू रही है। लेकिन आपने कहा कि इस चीज का क्या ऐसे अन्वेषण हो सकता है जो आप नहीं कर रहे हो, और फिर प्रश्न दिया मुझे कि क्या पीठ दीवार को छू रही है या नहीं छू रही है। और मैं अपने अंदर इस प्रश्न के साथ में हूं कि इस प्रश्न का नैसर्गिक अन्वेषण क्या है। आपको मैंने सुना, आपको मैंने नहीं, आपको सुना गया। सुनने में मस्तिष्क को कान में आवाज आई, वह मस्तिष्क में उस संदेश गया कि क्या पूछा जा रहा है, और शरीर को यह संकेत मिल गया उस बुद्धि से कि इस चीज का पता लगाने के लिए पूछा जा रहा है। और तत्क्षण पीठ दीवार को छू रही है या नहीं छू रही है, इसका अवलोकन हुआ, इसका निरीक्षण हुआ, और उत्तर निकल करके आ गया। इसमें मेरी कहां भूमिका है? यानी अन्वेषण नैसर्गिक हो गया संभव क्षेत्र में। अब इसी तरीके से असंभव क्षेत्र में जब हम ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या ऐसा जीना संभव है जो मैं नहीं कर रहा हूं, जो मेरी उपस्थिति से मुक्त हो, यह असंभव प्रश्न है। अब इस असंभव प्रश्न के लिए कि क्या ऐसा जीना संभव है जो मेरी उपस्थिति से मुक्त है, अगर इसका अन्वेषण करने के लिए मैं जा रहा हूं तो मेरी उपस्थिति है। पर यह भी कहा जा रहा है कि अन्वेषण भी होना है। अन्वेषण यानी नैसर्गिक अन्वेषण होना है, और इसका अन्वेषण मैं कर नहीं सकता हूं, इसलिए अन्वेषण मैं से मुक्त हो गया। पहला तल स्पष्ट हुआ कि अन्वेषण मैं से मुक्त हुआ। फिर दूसरी बात आई अन्वेषण में, फिर दूसरी बात आई कि अन्वेषण में क्या ऐसा पाया जा रहा है कि जीवन मैं की उपस्थिति से मुक्त है? इसका पता कैसे लगेगा? यह बात पहले ही तल पर
उघड़ करके सामने आ गई जिस क्षण में नैसर्गिक अन्वेषण ने प्रवेश किया, यानी बिना मेरे द्वारा किए जा रहे अन्वेषण ने प्रवेश किया, यानी मैंने अपनी व्यर्थता देखी अन्वेषण में कि अगर मैं इस प्रश्न का अन्वेषण करने जा रहा हूं कि क्या ऐसा जीवन संभव है जो मेरी उपस्थिति से मुक्त है, तो वह मेरी ही उपस्थिति होगी और इस कारण मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। पर अन्वेषण शुरू हो गया, मेरी भूमिका सीज्ड हो गई, मेरी भूमिका बाधित हो गई, पर अन्वेषण शुरू हो गया। वहां पर अन्वेषण भली भांति स्थापित हो गया कि क्या ऐसा जीवन संभव है। जीवन वहां पर है, इस प्रश्न ने ही उस जीवन को वहां पर उघाड़ दिया। वहां पर नैसर्गिक रूप से मैं तो वहां पर इस प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा तक में नहीं हो सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इस प्रश्न के अन्वेषण के बाद जो निष्कर्ष आता है उस निष्कर्ष की प्रतीक्षा में वहां पर उपस्थित हूं, तो जिस जीवन का अन्वेषण हुआ वो मैं की उपस्थिति से युक्त हो गया। इसलिए मेरी तो भूमिका उस उत्तर की प्रतीक्षा तक में नहीं लागू हो सकती है। इस प्रश्न के उठने में ही वह जीवन उद्घाटित हो गया जो मैं से मुक्त है। क्या मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से रख पा रहा हूं? वह जीवन तत्क्षण उद्घाटित हो गया और उस उद्घाटित जीवन में ऐसा जागरण है जो मैं नहीं कर रहा हूं। ऐसा जागरण जो मैं नहीं कर रहा हूं। पर वहां पर दूसरी भी बात नहीं है कि जागरण भी है जो मैं नहीं कर रहा हूं, और तुरंत इस बात का भी सत्यापन होता है कि क्या वहां पर प्रमाद है? नहीं, प्रमाद नहीं है। वहां पर भरपूर प्रचंड रूप से नैसर्गिक अन्वेषण स्थापित है, रोया रोया जागा हुआ है, लेकिन मैं नहीं जागा हूं उसमें। वो खुमारी